नमस्कार साथियों, हम लोग जो है 51 जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामान्य विज्ञान के देखेंगे। पहला क्वेश्चन उसमें से दिया गया है कि न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है। ए ऑप्शन दिया गया है क्या अल्फा किरण है, बी ऑप्शन है एक्स किरण है, सी ऑप्शन दिया गया है गामा किरण है और डी ऑप्शन है कि बीटा किरण है। तो न्यूनतम पारगम्य शक्ति वाली किरण जो होती है वह होती है प्यारे साथियों अल्फा किरण। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 नंबर कि निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से संभारिक का निर्माण होता है। ए ऑप्शन दिया गया अल्फा किरण, बी ऑप्शन है बीटा किरण, सी ऑप्शन है गामा किरण की एक्स किरण। इनमें से बात कर रहा है कि किसका उत्सर्जन होगा, तो संभारिक एक जो है संभारिक का निर्माण होगा। तो उसमें तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि एक या बीटा कण जब हटता है तो जो है संभारिक का निर्माण होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन दिया गया है वहीं कि किस रेडियो एक्टिव तत्व का नाम एवं उसके खोजकर्ता के देश के नाम पर रखा गया है। ए ऑप्शन है रेडियम, बी ऑप्शन है यूरेनियम, सी ऑप्शन है पोलोनियम, डी ऑप्शन है पैलेडियम। का करेक्ट आंसर बन जाएगा कि पोलोनियम, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी पदार्थ नहीं है। ए ऑप्शन पोलोनियम, बी ऑप्शन यूरेनियम, सी ऑप्शन थोरोनियम और डी ऑप्शन दिया गया है एल्यूमिनियम। तो इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि रेडियोधर्मी एक पदार्थ नहीं है, वह हो जाएगा एल्यूमिनियम। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन वहीं देखते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अवक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अन्वेषक करने हेतु में किसका उपयोग या प्रयोग किया जाता है। यह ऑप्शन दिया गया है बोरान का, बी ऑप्शन भारी पानी यानी D2O का, सी ऑप्शन यूरेनियम का, डी ऑप्शन प्लूटोनियम का। कह रहा है अवक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, अवक्रिया को नियंत्रित करने के लिए प्यारे साथियों सदैव जो है D2O या बोरॉन का यूज किया जाता है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अवक्रिया के नियंत्रण करने के लिए। और जो है D2O की बात जब हम कर रहे थे तो D2O का जो है बात यानी उपयोग किया जाता है नाभिकीय जो है नाभिकीय रिएक्टरों में मंदक के रूप में उपयोग किया जाता है। D2O को हम लोग जो है भारी जल के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ए ऑप्शन ट्राइटियम, बी ऑप्शन जर्कोनियम, सी ऑप्शन स्टेटिन और डी ऑप्शन फ्रांसेनियम। तो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा इसमें से जो है एक रेडियोधर्मी तत्व नहीं है, वो है जर्कोनियम। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर में दिया गया क्वेश्चन कि हाइड्रोजन बम का सिद्धांत पर काम करता है, यानी किस सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम जो होता है काम करता है। ए ऑप्शन अनियंत्रित विखंडन अपक्रिया, बी ऑप्शन नियंत्रित संलयन अपक्रिया, डी ऑप्शन अनियंत्रित संलयन अपक्रिया और डी ऑप्शन दिया गया है नियंत्रित विखंडन अपक्रिया। इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा प्यारे साथियों कि जो है हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन अपक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। 8 नंबर क्वेश्चन वही देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है रेडियोधर्मी पदार्थों में किस दौरान कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑक्सीकरण के समय, कि अल्फा कण उत्सर्जन के समय, कि बीटा कण उत्सर्जन के समय या गामा कण उत्सर्जन के समय। रेडियोधर्मी पदार्थों में प्यारे साथियों तब कोई परिवर्तन नहीं होता है जब उनमें गामा किरण का उत्सर्जन होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं। अगला क्वेश्चन दिया 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि बीटा किरणें किस प्रकार का आवेश वहन करती हैं। ऋणात्मक करती हैं कि शून्य करती हैं या धनात्मक करती हैं, इनमें से कोई नहीं करती हैं। बीटा किरणें प्यारे साथियों जो होती हैं वो ऋणात्मक जो है आवेश वहन करती हैं। 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है गामा किरणें किससे बनी होती हैं। गामा किरणें किससे बनी होती हैं। ए ऑप्शन है हिंग बोसान की, बी ऑप्शन दिया गया है विद्युत चुंबकीय तरंगों की, सी ऑप्शन दिया गया है मेसॉन कण की कि न्यूट्रॉन कण की। तो गामा किरणें प्यारे साथियों जो बनी होती हैं वो बनी होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगों की। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गामा किरणें क्या होती हैं। ए ऑप्शन
बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित किरणें। बी ऑप्शन बाहरी अंतरिक्ष से आने वाली अनावेशित उच्च किरणें या युक्त किरणें। सी ऑप्शन है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा किरणें। डी ऑप्शन दिया गया है रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित अनावेशी किरणें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि गामा किरणें क्या होती हैं प्यारे साथियों, वो होती हैं रेडियो पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा उक्त किरणें। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं साथियों। 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है समस्त रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय होने के पश्चात किसमें अंतिम रूप में बदल जाता है। ए ऑप्शन है कैडमियम में बदल जाता है, बी ऑप्शन जस्ता में बदल जाता है, कि कोरिंडम में बदल जाता है, या सीसा में बदल जाता है। तो जितनी समस्त जो होती हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ वो अंतिम में प्यारे साथियों जो है सीसा में बदल जाती हैं, पीबी लेड में। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। कौन सी किरण की आयन क्षमता सबसे अधिक होती है। ये ऑप्शन है अल्फा किरण की, कि बीटा किरण की, या गामा किरण की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा आयन क्षमता होती है वह होती है अल्फा किरण की। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न रेडियो तत्व में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति मापने के लिए किया जाता है। ए ऑप्शन है रेडियो आयन, बी ऑप्शन रेडियो सोडियम, सी ऑप्शन रेडियो फास्फोरस, डी ऑप्शन दिया गया है रेडियो आयोडीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापन करने के लिए प्यारे साथियों रेडियो सोडियम का प्रयोग किया जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है किस किरण की जो आयन क्षमता होती है सबसे कम होती है। अल्फा किरण की सबसे ज़्यादा होती है, ए ऑप्शन ये अभी बताए थे, और बी ऑप्शन दिया गया है कि बीटा किरण की कम होती है या गामा किरण की कम होती है। तो जो है इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा कि गामा किरण की जो है आयन क्षमता सबसे कम होती है, वहीं जो है अल्फा किरण की जो है आयन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन रोंटगन, बी ऑप्शन आइंस्टीन, सी ऑप्शन रदरफोर्ड, डी ऑप्शन हेनरी बेकरल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता की खोज प्यारे साथियों हेनरी बेकरल ने की थी। वही जो है रोंटगन ने एक्स किरण की खोज की थी। आइंस्टीन ने दिया था E बराबर mc², ये जो है फॉर्मूला दिए थे E बराबर mc², और रदरफोर्ड ने परमाणु की खोज की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है प्यारे साथियों कि रेडियो सक्रियता किसका गुण होता है। ए ऑप्शन है नाभिक का होता है, कि इलेक्ट्रॉन का होता है, या प्रोटॉन का होता है, या न्यूट्रॉन का होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियो सक्रियता जो है प्यारे साथियों जो है नाभिक का एक गुण होता है। और दिया गया 18 नंबर क्वेश्चन कि रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की। ए ऑप्शन रदरफोर्ड ने की, बी ऑप्शन हेनरी बेकरल ने की, सी ऑप्शन रोंटगन ने की, कि आइंस्टीन ने की। इसको अभी ऊपर बताए हैं प्यारे साथियों क्वेश्चन को कि रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरल ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि रेडियो सक्रियता किसका गुण है। ए ऑप्शन प्रोटॉन का, कि न्यूट्रॉन का, कि नाभिक का, कि इलेक्ट्रॉन का। रेडियो सक्रियता साथियों जो है गुण होता है वह होता है नाभिक का। अगला क्वेश्चन है सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द किसने जो है प्रयोग में लाया। मैडम क्यूरी, कि रदरफोर्ड, कि डी ब्रोगली, कि हेनरी बेकरल। तो सबसे पहले जो है रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किए थे वो थे हेनरी बेकरल। अगला क्वेश्चन है अल्फा और बीटा किरणें की खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑप्शन दिया गया रदरफोर्ड, कि विलार्ड, कि डाल्टन, या रोंटगन। तो अल्फा और बीटा किरण की खोज प्यारे साथियों जो किए थे वो थे रदरफोर्ड। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है रेडियो धर्मिता। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रेडियो धर्मिता तत्व किसका उत्सर्जन करती है। ए ऑप्शन पराबैंगनी किरणों का, कि अल्फा बीटा व गामा किरणों का, कि रेडियो तरंगों का, कि अवरक्त किरणों का। तो रेडियो धर्मिता प्यारे साथियों जो है उत्सर्जन करती है वह करती है अल्फा बीटा और गामा किरणों का। ए और बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस वैज्ञानिक ने गामा किरण की खोज की थी। ए ऑप्शन है डाल्टन, बी ऑप्शन विलार्ड, सी ऑप्शन रदरफोर्ड, डी ऑप्शन रोंटगन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो है अल्फा किरण की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अल्फा बीटा
और गामा, ये तीनों किरणों की खोज जो है रदरफोर्ड ने ही की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है। ए ऑप्शन दिया गया है क्या कृत्रिम रेडियोधर्मिता, बी ऑप्शन एक्स किरण उत्सर्जन, सी ऑप्शन नाभिकीय विखंडन, डी ऑप्शन नाभिकीय संलयन। तो सौर ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा प्यारे साथियों नाभिकीय संलयन, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस प्रकार की अभिक्रिया में सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा करती हैं। क्या विखंडन से सबसे विकिरण पर वो हानिकारक किरणें उत्पन्न होती हैं, कि रासायनिक अभिक्रिया से, कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया से, या संलयन से। करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हानिकारक विकिरण जो पैदा होती हैं वो विखंडन से होती हैं, नाभिक के टूटने फूटने से। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। प्यारे साथियों हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब अन्य क्वेश्चन और देखते हैं, 26 क्वेश्चन और देखते हैं तो 51 क्वेश्चन हो जाएंगे। साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों कि जो है किस तत्व के समस्थानिक किन गुणों के कारण भिन्न होते हैं। ए ऑप्शन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण, कि न्यूट्रॉन और परमाणु संख्या के कारण, कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण, कि परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या के कारण। कहता है समस्थानिक जो होते हैं वो किसके कारण जो है अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समस्थानिक जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के कारण जो है अलग होते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑक्सीजन ओ जो होता है 8-16, ऑक्सीजन 8-17 और ऑक्सीजन 8-18 को क्या कहते हैं। ये ऑप्शन समस्थानिक कहते हैं कि समन्यूट्रॉनिक कहते हैं, कि समस्थानिक कहते हैं, या समघटक कहते हैं, या समदाबिक कहते हैं। तो इसको प्यारे साथियों हम लोग कहते हैं समस्थानिक, क्योंकि इसका जो है ये देखो इसके जो है प्यारे साथियों प्रोटॉनों की संख्या सेम है, इसीलिए हम लोग इसको समस्थानिक कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों 3 नंबर कि वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनिक संख्या समान होती है उन्हें क्या कहते हैं। ये ऑप्शन दिया गया है समस्थानिक कहते हैं, कि समभारिक कहते हैं, कि सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं, या सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्यारे साथियों समान होगी तो उसे कॉमन सी बात है कि सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 4 नंबर क्वेश्चन कहता है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। ये ऑप्शन दिया गया है हाइड्रोजन, कि प्लूटोनियम, कि कार्बन, कि यूरेनियम। तो जो है पुराने तत्वों या चट्टानों की जो है ईयर यानी उनका पता लगाने के लिए कितने साल पुराना है, तो उसके लिए हम लोग प्यारे साथियों यूरेनियम पद्धति का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 5 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। ए ऑप्शन कैल्शियम 2+ या सल्फर 2-, और दिया गया है सोडियम Na जो है एक धन आयन, और या पोटेशियम के जो है धन आयन, या सी ऑप्शन दिया गया है पोटेशियम धन आयन, या मैग्नीशियम डबल धन आयन। अगला क्वेश्चन दिया गया है मैग्नीशियम डबल धन आयन और कैल्शियम डबल धन आयन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि सम इलेक्ट्रॉनिक प्यारे साथियों जो है निरूपित करता है वह हो जाएगा कैल्शियम डबल धन आयन और जो है सल्फर डबल ऋण आयन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा होता है। ए ऑप्शन है P32, की कोबाल्ट 60, की आयोडीन 131, की सोडियम 24। तो जो है कैंसर के उपचार से बचने के लिए प्यारे साथियों हरदम जो है कोबाल्ट 60 का यूज किया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर तो अभी देखें, हमें लग रहा नहीं देखें। आर्गन 18 और 40 और पोटेशियम के 19, 40 और दिया गया है कैल्शियम 20, 40। तो ये कौन सी एक क्रिया होगी, सम इलेक्ट्रॉनिक होगी कि सम स्थानिक होगी या समभारिक होगी या सम न्यूट्रॉनिक होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि यह एक समभारिक क्रिया होगी, क्योंकि इसमें
परमाणु भार जो है समान है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस उत्सर्जन को समभारिक उत्पन्न होते हैं। ए ऑप्शन एक्स किरण से, कि गामा किरण से, या अल्फा किरण से, या बीटा किरण से। तो किसमें से जो है समभारिक उत्पन्न होते हैं, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि बीटा किरण से जो है समभारिक उत्पन्न होते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर कि ट्राइटियम टी, प्रोटॉन पी और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या है। ये ऑप्शन दिया गया है 1p 1n। अगला क्वेश्चन है कि अगला ऑप्शन है 1p और 2n, और सी ऑप्शन है 1p और 3n, और डी ऑप्शन है 2p और 1n। यानी ट्राइटियम टी और प्रोटॉन p और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि 1p और 2n। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों 11 नंबर कि किस तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। ये ऑप्शन फोटॉन के कारण, कि प्रोटॉन के कारण, या न्यूट्रॉन के कारण, या इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए समस्थानिक के बीच में जो है अंतर होता है वह उसके जो है न्यूट्रॉन के कारण होता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है हाइड्रोजन समस्थानिक नहीं है। ए ऑप्शन प्रोटियम, की ड्यूटीरियम, की ट्राइटियम, की ट्रेंसियम। तो हाइड्रोजन के प्यारे साथियों समस्थानिक होते हैं प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम। ये 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। और ये जो है ट्रेंसियम, ये गलत आंसर हो जाएगा इसका। ट्रेंसियम जो है इसका जो है समस्थानिक नहीं होता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि क्लोरीन 17 और 35 और तथा क्लोरीन 17 और 37 क्या हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन दिया गया है समस्थानिक हैं, कि स्मारकित हैं, कि संभारिक हैं, या समावयवी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों कि क्लोरीन Cl 17 और 35 और क्लोरीन 17 और 37 ये जो हैं एक समस्थानिक हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन दिया गया है हाइड्रोजन की समस्थानिक संख्या कितनी होती है। 2 होती है, 3 होती है, 4 की 5। हाइड्रोजन की समस्थानिक संख्या प्यारे साथियों होती है 3। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किस में पाए जाते हैं। यूरेनियम में, हाइड्रोजन में, पोलोनियम में, कि लेड में। सर्वाधिक जो है संख्या में समस्थानिक प्यारे साथियों जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं पोलोनियम में 92,235। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। ये ऑप्शन कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, आयोडीन 131, सोडियम 24। किसका प्रयोग किया जाता है रक्त परिसंचरण के थक्के का पता लगाने के लिए। तो वह करेक्ट आंसर हो जाएगा सोडियम जो है 24 का। सोडियम 24 का। अगला क्वेश्चन दिया गया है आइसोटोन। आइसोटोन होते हैं, आइसोटोन क्या होते हैं। क्या समान संख्या वाले न्यूट्रॉन होते हैं, कि समान संख्या वाले न्यूक्लियॉन होते हैं, या समान संख्या वाले प्रोटॉन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। आइसोटोन प्यारे साथियों क्या होते हैं। आइसोटोन होते हैं एक प्रकार के समान संख्या वाले न्यूट्रॉन। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न होती है वो क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन दिया गया है सम स्थानिक कहलाते हैं, कि सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, या सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, समभारिक कहलाते हैं। दिया गया है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान लेकिन प्रोटॉनों की संख्या भिन्न, तो ऐसे तत्व कहलाते हैं प्यारे साथियों सम न्यूट्रॉनिक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे न्यूट्रॉन की संख्या समान है तो सम न्यूट्रॉनिक हो जाएंगे और प्रोटॉन की संख्या उनमें भिन्न हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कोबाल्ट 60 का प्रयोग आमतौर पर विकिरण चिकित्सा कैंसर जैसे रोगों में होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ए ऑप्शन दिया गया अल्फा किरण उत्सर्जित करता है, बी ऑप्शन बीटा किरण उत्सर्जित करता है, कि गामा किरण उत्सर्जित करता है, या तीनों उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 वाले साथियों जो है उत्सर्जित करता है वह सदैव गामा किरणें उत्सर्जित करता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है दो परमाणुओं के समभारिक को कहा जाता है यदि उनमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का गुणनफल समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या भिन्न हो।
बी ऑप्शन दिया गया है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो परंतु रेडियो एक्टिव क्षण विधि भिन्न हो। सी ऑप्शन दिया गया है उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या तो समान हो परंतु द्रव्यमान भिन्न हो। और डी ऑप्शन कहता है उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी जो है परमाणु संख्या भिन्न हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यदि दो परमाणु की समस्थानिक कहा जाएगा यदि जो है उनके जो है परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी जो है परमाणुक संख्या भिन्न हो। अगला क्वेश्चन दिया गया है 21 नंबर क्वेश्चन कहता है सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें ए ऑप्शन दिया गया है परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न हो परंतु उनके न्यूट्रॉन संख्या समान हो। बी ऑप्शन है परमाणु क्रमांक समान तथा परमाणु भार भिन्न। सी ऑप्शन परमाणु क्रमांक भिन्न तथा परमाणु भार समान। डी ऑप्शन परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों भिन्न। तो इसका करेक्ट आंसर सम न्यूट्रॉनिक में बताया था कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कि परमाणु सम न्यूट्रॉनिक वही होते हैं जिनके जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। अगला क्वेश्चन दिया गया है 22 नंबर कि फास्फोरस 15 31 तथा सिलिकॉन 14 30 हैं ये एक प्रकार के क्या हैं, सम इलेक्ट्रॉनिक हैं कि सम न्यूट्रॉनिक हैं, ये समस्थानिक हैं, समभारिक हैं। तो इनमें प्यारे साथियों जो है देख लो दिखाई दे रहा है कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान है यानी 15 से 31 से 15 घटाओगे तब भी जो है 16 आएगा और जो है 30 से 14 घटाओगे तब भी 16 आएगा। तो उनमें जो है न्यूट्रॉनों की संख्या समान हो जाएगी इसीलिए हम लोग इसको सम न्यूट्रॉनिक कहेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया 23 नंबर ये हाइड्रोजन की रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। ये ऑप्शन प्रोटियम कहते हैं कि रेडियम कहते हैं, ट्राइटियम कहते हैं, ड्यूटेरियम कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय को जो हम लोग कहते हैं वो कहते हैं ट्राइटियम। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन दिया गया लास्ट क्वेश्चन दिया गया है कि लिथियम Li3 7 तथा बेरिलियम 4 8 को हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे प्यारे साथियों, क्या आइसोमर कहेंगे कि आइसोटोप कहेंगे या आइसोबार कहेंगे या आइसोटोन कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि हम लोग इसको आइसोटोन कहेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग मेरे दोस्तों, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।